जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और आपको कहेंगे कि ईद हो, शादी हो, कोई भी फैमिली इवेंट हो या फिर सर्दी हो, गर्मी हो, ख़ास तौर से जब गर्मियाँ आती हैं, तो खाने-पीने का जब ज़िक्र होता है तो खाना-पीना हमारा बहुत कम हो जाता है, लेकिन पानी हम ज़्यादा पी रहे होते हैं और उसके साथ क्या होता है कि हमें फिर भी थकन हो रही होती है, सुस्ती हो रही होती है और उसमें हम अपनी सेहत का ख़्याल रखने के साथ-साथ हमें ये होता है कि हमें अपना वज़न कम करना है, हमें अपनी फ़िटनेस का किस तरह ख़्याल रखना है, किस तरह उसे बरकरार रखना है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ईद भी आ रही है, फिर आपकी फैमिली गैदरिंग भी हो रही होती है, तो फिर आप खाने पे एहतियात नहीं कर सकते। तो क्या आप अच्छा अगर अपने आप को दिखाना है, फिट दिखाना है, तो क्या आपको उस फिटनेस के लिए आपको एक्सरसाइज़ ज़रूरी है? या फिर ये कि वॉक काफ़ी है? या फिर ये कि आपको जो है जब कोई भी फिटनेस एक्सपर्ट आता है तो वो कहता है कि अपना हेल्दी डाइट प्लान जो है वो ज़रूर उसे कंटिन्यू रखें। तो हमारे साथ इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, शाहज़ेब खान, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि जो बातें मैं कर रही हूँ कितनी सही है और किस तरह हम अपने आप को सही रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। खैर और बहुत शुक्रिया, बहुत दिन के बाद आए जी, जी, और बिल्कुल। बहुत ज़रूरी था आपका आना बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ईद करीब आ रही है। एग्ज़ैक्टली। खाना-पीना हम नहीं बंद कर सकते, हमें अपनी फ़िटनेस भी बरकरार रखनी है, हमें खाना-पीना भी रखना है। तो ये बताइए सबसे पहले ख़ास तौर से गर्मियों में हुँ। जब सुस्ती भी आ रही है, थकन भी है, पसीने भी हैं, गर्मी भी लग रही है, तो उसमें हम कैसे आप कितना फिट रह सकते हैं? अच्छा देखिए गर्मियाँ हैं, आपको जो है वो सबसे पहले कोशिश आपने करनी है अपना वाटर इनटेक जो है ना लाज़मी रखना है। जी। क्योंकि होता ये है कि हम जो है वो अब काफ़ी लेथार्जिक हो जाते हैं। उसके अलावा गर्मियों में आपने नोटिस नोटिस किया होगा कि डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ जो है सबसे जी। ज़्यादा होते हैं। हार्ट बर्निंग के इश्यूज़ जो है ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कभी हीट स्ट्रोक है, कभी क्या है। तो वाटर इनटेक अपना बैलेंस रखेंगे तो डेफ़िनेटली जो है वो आपको इस तरीके के इश्यूज़ नहीं होंगे और एक्सरसाइज़ भी साथ-साथ कंटिन्यू रखेंगे। एक्सरसाइज़ करते वक़्त भी आपने वाटर इनटेक अपना मैनेज करना है और मूड बनाना है एक्सरसाइज का सबसे पहले ना, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आप अपने आप के लिए करते हो ना, ये एक हुँ। वाहिद एक ऐसा घंटा होता है 24 घंटे में जो आप अपने आप के लिए कर रहे हो। तो अब जितना ही आप एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे, आप फिटनेस को प्रोलॉन्ग करेंगे, उतना हेल्दी लाइफ़स्टाइल आप गुज़ारेंगे। अच्छा, आपने कहा कि 1 घंटा आप डेली निकालें और हमेशा ये होता है कि आप ये सोचते हैं कि चलो आज मैं ये करती हूँ एक्सरसाइज, कोई बात नहीं, चलो कल के काउच पे बैठ गए और मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। देखिए फिर डेडिकेशन है। आपने कहा अपने आप को हाइड्रेट रखें जी, जी, और एक्सरसाइज के दौरान भी जो है हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। बिल्कुल। थोड़ा-सा इसमें गाइड करें, अक्सर लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करते हुए आपको बहुत आप अगर आप कोई इस तरह की एक्सरसाइज करें जो हार्ड है तो फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए या वॉक करने के दरमियान जो है पानी नहीं पीना चाहिए। थोड़ा इसके पे गाइड करें क्या अच्छा इसमें? पानी जो है वो आपने जो है ना सिप लेना है, ये नहीं कि जो है वो आपने जो है सिप वो एक्सरसाइज वाटर की में, और एक ठीक। बॉटल पूरी जो है पी लें, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने सिप लिया, एक सेट किया, आपने फिर एक सिप लिया, तो ये टाइम टू टाइम आपने इस तरीके से करना है, तो आपका हलक भी खुश्क नहीं होगा और वाटर आपका जो है वो बॉडी में जा रहा होगा, आपको जो है वो डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी। अच्छा, शायद बहुत से लोग जो हैं वॉक को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो कहते हैं हमसे जो है एक्सरसाइज़ नहीं हो रही है। हमें हमें एक्सपर्ट जो बताते हैं हमसे वो स्टेप लिए नहीं, क्योंकि आप बिगिनर होते हैं, घर में कर रहे होते हैं, ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो जिम नहीं जा पा रही हुँ। होती, तो वो कहती हैं कि हमें होता है कि हम वॉक कर लें। तो वॉक करते हुए भी क्या इसी इसी को इसी वाटर इनटेक इस तरह ही होना चाहिए कि सिप वाटर कर लें आप? अच्छा देखिए वाटर इनटेक तो सेम ही रहेगा और वॉक जैसे आपने कहा तो एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है आपको। अब वो वॉक हो, जॉग हो, स्विमिंग हो, जिम ट्रेनिंग हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, एनी सॉर्ट ऑफ फिटनेस एक्टिविटी में आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली आप फिट भी रहेंगे। अभी ईद करीब आ रही है, लोगों ने को ये होता है कि ईद पे तो है ख़ास तौर से खाने खाने जी, की जी, ईद है बिल्कुल, ये बिल्कुल। और दावतों की ईद है, तो इसमें क्या करते हैं लोग कहते हैं कि हमें उन दिनों जो है कि अपनी फ़िटनेस को किस तरह बरकरार रखें, कौन-सी एक्सरसाइज करें, माइल्ड एक्सरसाइज़ है क्या? तो आप अगर हमें बताएँ कि अभी आने वाले दिनों में अपने आप को अगर आपने फिट रखना है, खाना-पीना भी है, तो किस तरह रख सकते हैं? तो देखिए क्या आप हमें खाना-पीना तो बताएँगे बहुत भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज़? खाना-पीना तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि ईद आ रही है और आप खाना-पीना छोड़ दें, आपने खाना है। बस ज़हन में सिर्फ़ ये रखना है आपने कि पेट बैलेंस। अपना है और उसके अलावा जो है आप हर चीज़ बैलेंस लेके चलेंगे तो आपको जो है किसी किस्म की जो है वो इश्यूज़ नहीं होंगे। क्योंकि नॉर्मली बकरा ईद में आपने देखा होगा उसके काफ़ी टाइम बाद जो है 1 हफ़्ते बाद जो है आपको हॉस्पिटल में लोग जाना शुरू हो जाते हैं। किसी को कोई और इश्यू हो गया, किसी को क्या हो गया। तो ये जी। इसी वजह से होता है कि नॉर्मल रेगुलरली हम जो इस तरीके का मीट कंटेक इतना ज़्यादा नहीं करते। जी। हम बैलेंस डाइट लेके चल रहे होते हैं, सब्जियाँ भी खाते हैं, तो दालें भी खाते हैं, तो चिकन और भी उन दिनों खाते हैं। सिर्फ़ आपका जी, इस्तेमाल जी। मीट का ही हो रहा होता बिल्कुल है। है। तो उन दोनों स्पेशली जो है आप बहुत ज़ोर डाल देते हो मीट के ऊपर ना, उस वक़्त भी बैलेंस लेके चलेंगे तो डेफ़िनिटली इस तरीके का इश्यू नहीं होगा। अपना पेट समझ के खाएँ और सब कुछ खाएँ। ठीक है। बैलेंस रखें उन डाइट को दिनों अपनी। लोग जिम जाना छोड़ देते हैं, तो अगर घर पे ही कोई एक्सरसाइज़ नहीं, करें तो बिल्कुल। किस तरह करें? मैं आपको बताता हूँ कि घर जी, पे हमें बिल्कुल, कौन-कौन सी बिल्कुल, एक्सरसाइज़ेज़ करनी है। बिल्कुल। घर पे रहते हुए अपनी फ़िटनेस का आप कैसे ख़्याल रखें, ये आपको बताएँगे अभी शाहज़ेब, आपको पता है कि फ़िटनेस चलिए। एक्सपर्ट हैं। जी, शाहज़ेब। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं या कोई भी वर्कआउट शुरू जी। कर रहे हैं, आपने जो है वार्म अप लाज़मी करना है। ठीक है? तो मैं वार्म अप से स्टार्ट करता हूँ आपको। हेड नोट्स करेंगे 20 टाइम्स लाइक दिस, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, नाइस एंड ईज़ी।
उसके बाद सर्कल्स करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आपने 10 टाइम्स करने ईच। देन शोल्डर श्रग्स बैकवर्ड्स, नाइस एंड इजी। देन फॉरवर्ड, उसके बाद फ्रंट रेजेस। अच्छा, वार्म अप इस वजह से ज़रूरी होता है कि आप जब कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपको इंजरी नहीं होगी इसमें ना, आपको मसल जो एक्टिवेट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने अपने ब्लेड्स को भी जो है वो अनलॉक किया, फिर ऑब्लिक्स को भी आपने जो है वो अनलॉक किया। देन टोर्सो रोटेशन, चेस्ट ओपनर। अभी सारी एक्सरसाइजेज आप लोगों ने जो है वो करनी है। और ये वार्म अप करने के लिए आपने की है। Warm up मैंने आपको और मैं बता देख दिया। रही थी कि आप माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हैं, इस बात का भी ख्याल रखना कि जिस पार्ट के आप कर रहे हैं एक्सरसाइज उसको ही आपने मूव करना है। मैंने जो है वो वार्म अप स्टार्ट कर दिया। अच्छा, साथ साथ ज्वाइन कर लेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपने क्या एक्सरसाइज करनी है। डंबल्स मेरे पास हैं, आपके पास डंबल्स मौजूद नहीं है, आप वाटर बॉटल ले सकते हो या कोई भी जो ऐसी वजनी चीज़ जो इजीली आपके ग्रिप में इस तरीके से आ सकती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ अपने बाइसेप्स का वर्कआउट। इस तरीके से आपने जो है बोथ डंबल्स डाउन लाइक दिस, मसल को आपने स्क्वीज रखना है और जल्दी जल्दी करके जल्दी जल्दी नहीं करना, बिल्कुल नाइस एंड ईजी। एक एक मसल को अपने फील कर रहे हैं आप, एक एक रैप फील करें और इसके 10 to 15 रेपिटेशंस करेंगे और 3 सेट करेंगे। ये मेरा जो बाइसेप्स का वर्कआउट था। बाइसेप्स के बाद अब जो है मैं अपने शोल्डर्स को जो हिट करूंगा, ये मेरी पोजीशन होगी चेस्ट अपराइट, बैक आर्च, स्लाइटली फॉरवर्ड में खड़ा हूंगा और इस तरीके साइड लैटरल रेजेस। ये आपके रेयर डेल्टॉइड्स को हिट कर रहा है। अच्छा, क्योंकि आपने जो है वो फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है या कोई भी एक्सरसाइजेस करनी है, आपने बैलेंस लेके चलना है हर चीज़ का और कॉम्बिनेशन लेके चलना है अपने सारी एक्सरसाइजेस का। सही। स्ट्रेंथ एंड कार्डियो बोथ, ये मैं अभी जो कर रहा हूँ ये स्ट्रेंथ है, तो दोनों कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक मैंने बाइसेप किया, एक मैंने शोल्डर किया, अब जो है मैं आपको लोअर बॉडी जो बिगेस्ट मसल है उसका भी वर्कआउट साथ बताता हूँ। कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया, फीट पोजीशन ये होगी आपकी, हील शोल्डर विड्थ पे होंगी, तो स्लाइटली वी चेस्ट अपराइट, ये पोजीशन। स्क्वाट डाउन देन अप, स्क्वाट डाउन देन अप, लाइक दिस। ये भी आपके जो है वो 10 to 15 रेपिटेशंस और उसके साथ आपके 3 सेट्स, ये आप खत्म करेंगे। उसके बाद आप करेंगे डेड लिफ्ट। लोअर बैक साइड एंगल से आपको दिखाता हूँ मैं, चेस्ट अपराइट, ये पोजीशन, ये सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है सारी, बिल्कुल नाइस एंड इजी। जब नीचे जाएंगे अपने नी को स्लाइडली बेंड करेंगे, देन स्ट्रेट अप लाइक दिस, चेस्ट अपराइट। ये वाली पोजीशन नहीं करनी है आपने, ये पोजीशन रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हमारी मैट पे, ये आपकी एब्डोमेन की एक्सरसाइज है, ये पोजीशन है फ्लटर किक्स लाइक दिस, नी बिल्कुल स्ट्रेट रख के। और ये कितनी देर करनी है? 20 reps, ओके। 1 2 3 लाइक दिस, ये पोजीशन हो गई। उसके सेम पोजीशन में इन एंड आउट, लाइक दिस, नाइस एंड इजी। शाहजेब, आपकी अगर आप ये जो चेन पहने में माइक से टकरा रही है तो अगर इसको आप इस वक्त उतार सकते हैं तो उतार दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये मैंने आपको बताई एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, ये पोजीशन
चेयर अपने पास रखो, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल डीप जाके ऐसे स्क्वाट करो, कोई भी आपने चेयर रखी, उसको आपने ऐसे टच किया, फिर उठ गए, टच किया। ओके, ये ऐसे आपने बहुत अच्छी slowly, बात slowly। बताई, क्योंकि स्क्वाट्स करने में यही मसला आता है, क्योंकि अगर आपकी टांगों में दर्द है, आप जॉइंट्स पेन है, तो आपसे नहीं किया जा रहा होता, लेकिन बिल्कुल। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं स्क्वाट्स करें, बहुत ज़रूरी। और आप जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो आपने ये तरीका जो बताया, कितने इस तरीके से आप अच्छा, reps अब मैं करें? बता रहा हूँ, इंजरी हो जाती है स्क्वाट्स जो जैसे ही आप बिगनर फॉरन स्क्वाट्स करते हैं ना, लोअर बैक पे या नी पे इंजरी हो जाती है। उसका रीजन ये एंगल नहीं पता, मैं आपको एंगल बताऊं, आपकी जो हील्स हैं वो शोल्डर विड्थ पे होंगी, थोड़ा अगर हम Okay। क्लोज करके आप मेरे फीट्स को दिखा सकते हैं, शोल्डर विड्थ पे होंगी और क्लोज स्लाइडली भी होगा। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, मैं साइड वेज दिखा रहा हूँ, 90% लोगों के स्क्वाट जो है उस तरीके से होते हैं, ये पोजीशन होगा, ये ऐसे हील उठा देंगे, तो इसमें आप हील उठाओगे, नी पे इंजरी होगी, लोअर बैक पे, चेस्ट अपराइट, बैक आर्च, आर्च आपकी बैक ऐसे रहेगी, चेस्ट अपराइट, ये पोजीशन है स्क्वाट्स, परफेक्ट। अब ना मेरी जो है वो बैक पे लोड आ रहा है, ना मेरे नी पे लोड आ रहा है, मेरे प्योरली जो है मेरे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे लोड आ रहा है, लाइक दिस। सही, अच्छा, अब बिगनर है तो कोई भी चेयर आपने रखी हुई है, जस्ट टच, बस उसको टच करना है। स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, आपने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। जैसे जैसे इस पे पोजीशन में परफेक्ट हो जाएंगे, फिर आप डीप जाना शुरू हों, फिर डीप जाना शुरू हों, 5 रेप्स करें, 10 रेप्स करें, और ये 15 आपके reps करें। जो मसल्स हैं, खासतौर से लेग के, उनको जो है स्ट्रेंथन दे। बहुत शुक्रिया शाहजेब, आज के प्रोग्राम में आप आए, आप और ने अच्छे से हमें बताया कि अगर आप बिगनर हैं तो किस तरह हम अपने आप को फिट रख सकते हैं घर पे रहते हो। यहाँ पे आपको कहूँगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।